हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद प्रकाश। आज मैं एक आपको विशेष चीज दिखाने वाला हूँ। आप हैं दीपचंद पांडे जी। और ये एक पोटली है और पहले पोटली तो दिखाओ पूरी बिना खोले। ये है पोटली। ये पुराने टाइम में ऐसी पोटली चलती थी, इसमें पैसा वगैरह रखने के लिए। पहले बटुए पर्स ये चीज नहीं होती थी, पहले ऐसी पोटली जैसी रहती थी जिसमें आपने पुराने कोई एपिसोड जैसे तेनाली रामा आता है उसमें भी वो पैसा ऐसा रखने के लिए वो लोग इस तरह का यूज करते थे। तो उसी तरह की एक पोटली है। अब देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या छुपा हुआ है। तो आज हम खजाना खोलते हैं। पुराना कितने साल पुराना हो गया दीपक भाई? ये हमारे पिताजी के समय का है। हाँ, तो कब उनकी डेथ हुए आज 21 साल हो गए। तो आपका 21 साल ये मान सकते हैं करीब 50-60 साल तो पुराना कम से कम हो गई है ये लगभग। हाँ, करीब मतलब ऐसा लगता है कि ये कम से कम आपका 50 साल के आसपास होना चाहिए। दिखाना इसमें है क्या क्या? वैसे तो इस पोटली का कलर से ही पता चल रहा था कि ये बहुत ज्यादा पुरानी पोटली होगी, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि इसमें इतने ऐसे सिक्के मिलेंगे जिसकी कीमत आज मार्केट में 1 से 2 लाख रुपया है। तो देखते जाइए क्या क्या निकलता है इस पोटली में से। सिक्के ही नहीं, मैं और भी कुछ आपको दिखाऊंगा सिक्कों के साथ साथ, जो लगभग 115 से 120 साल पुराना है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, बहुत रोचक होने वाली है ये आज की वीडियो। जब हम लोगों ने ये पोटली खोली, इतने पुराने सिक्के देखकर हम लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। इसको जूम करके देखें तो ये तो काले रंग का है। ये इसमें लिखा हुआ है 1959 का ये सिक्का है। 1959 का सिक्का है। अच्छा, 65-66 साल लगभग पुराना सिक्का है। अच्छा, 66 साल पुराना सिक्का। अच्छा, और भी तो निकालो खजाने में क्या क्या है। एक और सिक्का है इसमें। ये तो क्या नाम, ये कौन सा सिक्का? ये 1961 का है। ये 1961 कितने साल हो गए? ये आपका इसका मतलब यह है कि चाइना वॉर से पहले का बना सिक्का है। अच्छा, आपके पिताजी ने चाइना वॉर में लड़ाई कर रखी है ना? चाइना वॉर जो है चाइना वॉर का है ये सिक्का। क्या नाम कि उससे पहले 62 में चाइना वॉर हुआ था। चाइना वॉर में भाग लिया ना उनके पिताजी ने। आपके पिताजी बहुत जगह घूमने के लिए गए ना? कहाँ गए? वो तो बहुत कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, ब्राजील, 22 देश घूमे हैं। अच्छा दोस्तों, ये हैं उस समय के डैशिंग हीरो जिन्होंने चाइना वॉर, पाकिस्तान वॉर सब में भाग लिया और कई देशों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गए हुए हैं। भारत के इस वीर पुत्र का नाम है स्वर्गीय श्री धर्मानंद पांडे जी। तो दोस्तों, ये चाइना वॉर के टाइम से और उससे पहले के भी ये 5 पैसे के सिक्के हैं। ये तो हम भी बचपन में हमने भी देखे थे 5 पैसे के। और एक और मिल गया है। ये सिक्का कौन सा है? इस सिक्के के लिए तो बड़ा टफ हो गया इसको। तो दोस्तों, इस सिक्के को देख के तो हम लोग हैरत अंगेज रहे। अभी इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी हम सफाई करवाएंगे, उसके बाद आपके सामने लाएंगे। और इस सिक्के को देख के तो आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। बहुत पुराना सिक्का है और ये इतना पुराना सिक्का है। सबसे जितने भी यहाँ पर सिक्के रखे हैं, ये सबसे पुराना सिक्का है और आजादी से भी बहुत पहले का सिक्का है। जब अंग्रेजों का राज था तब का बना हुआ सिक्का है। इसकी सफाई करवाते हैं, फिर देखते हैं कब का सिक्का है। जब तक ये साफ होके आता है तब तक और सिक्के देखते हैं। देखा नहीं होगा, ये है 10 पैसे का सिक्का। 1969 का जैसा लग रहा है ये मेरे को। एक बार देखते हैं। ये आपका इसको ये सारे इसमें 5 के सिक्के हैं। ये दोस्तों, ये तो ऐसा खजाना है, अनमोल खजाना है। तो अभी और देखते हैं क्या क्या निकलता है, कितने पुराने सिक्के निकलते हैं इसमें से। ये तो अनमोल खजाना छुपा रखा है। अब इसमें एक सुपारी का दाना भी आज तक ऐसा ही है इसमें। सुपारी का दाना भी है। ये सुपारी शायद वो शिलोंग से लाए होंगे। जब वो शिलोंग में रहते थे, वो काफी साल शिलोंग में रहे थे और शिलोंग की सुपारी बहुत फेमस है। ये तब की सुपारी है, मेरे ख्याल से 40 साल पुरानी सुपारी होगी है कम से कम। अभी तक का ऐसी है।
तो ये इनके खजाना है। ये हमारे 5 पैसे के सिक्के, हम इससे खरीदते थे आइसक्रीम। आइसक्रीम खरीदते थे इससे जब ये बड़े हो गए थे, छोटे अपने बचपन में। तो इधर देखना आइसक्रीम खरीदते थे। 1 रुपया है, साफ करके लाइए, 1 रुपया है। अच्छा 1 रुपया। अच्छा इसका डिजाइन कितना बढ़िया है। 1 रुपया में सन भी लिखा है, देखो आएगा। इसमें डिजाइन कितना बढ़िया है। न 60 कुछ है, मुझे भी नहीं लग रहा है। इसका डिजाइन कितना प्यारा है। देखो देखो, एक मिनट हाथ ऐसे ही रखना, बहुत ही प्यारा डिजाइन है इसका। इसमें एक आना लिखा है। एक आना है, एक आना। दोस्तों आना आपने सुना है कभी? ये पहले पुराने जमाने में आना चलता था। मेरे को चश्मे से भी नहीं दिखाई दिया। और ला इधर मेरे हाथ पे रखना। तो कुछ सन भी लिखा है इसमें। 16 आने का रुपया होता था। तो ये एक आना है। अब ये 1936 का है। 36 का 1936 का। बाबू की पैदाइश कब की है? बाबू की पैदाइश 1936 का है ये। तो 33 की है। देख बाबा जी के, हमारे बाबू 3 साल के होंगे। दादाजी हमारे दादाजी के जमाने का है। और एक आना है, इसमें क्या क्या लिखा है? ये एक आना और कुछ दूसरी लैंग्वेज भी लिखा है ऐसा लग रहा है। और ये इसको पलट के देखते हैं। ये पलट के किसमें अंग्रेज का कोई चिन्ह बनाया? कौन सा अंग्रेज का है? हाँ अंग्रेज का चिन्ह बनाया, मेरे को भी नहीं आया। ये तो एंटीक पैसा है। जॉर्ज फिफ्थ यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के राजा और भारत के सम्राट। उन्होंने 1910 से 1936 तक शासन किया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी वे सिंहासन पर रहे। 1911 में वे और उनकी पत्नी क्वीन मैरी भारत आए और उनके स्वागत में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। उन्होंने ही भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। लाख रुपए हो गए कम से कम। तो गजब का खजाना निकाला आपने। तो ये दादा एक कुछ इतनी मतलब पुरानी चीजें हैं जो है देखने को मिल रही हैं आज आपको है, और इतनी पुराने आप लोगों को मिल रहे हैं। ये तो पूरा खजाना है। ये काले काले वाले ढूंढ कर रहे, काले काले वाले जो है ना। अभी और भी देखना पड़ेगा। अगर हमारे पे जो दूसरे खजाने हैं उसे अगले एपिसोड में के लिए और कुछ और खजाने ऐसे ही हम आपके पास लाते रहेंगे। मिला है 1936 का। ये सबसे पुराना 1936 और इसमें क्या क्या बताया है इसके बारे में? जॉर्ज Fifth was the British monarch and emperor of India. He reigned from 1910 till 1936. अच्छा 1936 में। और ये और 1910 तब रहे क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा डेथ हो गई। 1936 में निकला है ना ये भी। तो जारी करने के बाद ही। इसका मतलब है ब्रिटिश के टाइम पे आना और पाई मुद्राएं चलती थी और 16 आने का 1 रुपया, 1 आने में 6 पैसे। तो इस हिसाब से एक तरह से 1 रुपये उस समय का 1 रुपया 96 पैसे के बराबर हुआ। वैसे ही जैसे पहले वजन में शेर चलता था, शेर और मन, जैसे एक शेर 933 ग्राम के बराबर होता था। ये 10 का सिक्का है 1966 का। और ये सिक्का है 1963 का। 5 का सिक्का है 1981 का। ये वाला सिक्का और पुराना है, ये 1961 का है, ये 1986 का है। तो इतने पुराने सिक्के हैं। ये 1966 का है। ये हमारे फादर इन लॉ को ये मेडल मिला हुआ है। पहले ये कुमाऊनी रेजिमेंट में थे, कुमाऊं रेजिमेंट में थे। उसके बाद CMP कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में थे। उसके बाद तो उनको मेडल मिला है 1972 में। पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था तब वो इन्फेंट्री में थे, तो शायद तब ये मेडल मिला होगा पाकिस्तान वॉर जीतने के उपलक्ष्य में। एक मेडल और मिला है, ये सैन्य सेवा मेडल है। ये भी इंडिया गेट और लाल किला दोनों एक साथ बने हुए हैं इसमें। और इधर में ये धान की खेती, धान के पेड़ और उसकी बाल, इसमें हिमालय लिखा हुआ है। ये दोस्तों आज तो पूरे खजाने पर खजाने खुल रहे हैं। ये देखिए मैप है। ये 27 जुलाई 1936 यानी 1936 नक्शा बना हुआ है।
आजकल के नक्शों से कई बेहतर अच्छा बना हुआ है। देखो कितना साफ, हर एक चीज एकदम क्लियर दे रखी है इसमें। हैंड राइटिंग और रेड पेन का कहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए, हर एक चीज को इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। ये देखो दोस्तों, ये 1935 का इसमें साइन हुए हैं। ये तब का स्टाम्प पेपर है, 4 आने का। ये 4 आने का स्टाम्प पेपर है। करंट देखिए, 4 आने का स्टाम्प पेपर। हाँ, 4 आने का मतलब हो गया 25 पैसा। आज के टाइम में 25 पैसा, उस समय 4 आने का मतलब 4 आना। आज के टाइम में 1 रुपये में 16 आने होते थे, तो ये 4 आने का पेपर है। ये फादर इन लॉ के भी फादर के पेपर है इस टाइम के। फादर इन लॉ के नहीं, फादर ग्रांड ससुर जी। और ये 8 आने का है करण, 8 आने का। आजकल के 50 में से 8 आना हुआ तब का। पहले आना चलते थे ना, तो 8 आने का स्टाम्प पेपर है। दोस्तों, ये 8 आने का जो स्टाम्प पेपर है, ये 1912 में खरीदा गया। और इस पेपर में एक बड़ा मकान था 2 भाइयों का, तो उसमें से एक भाई ने अपना मकान दूसरी जगह लगा लिया। तो क्योंकि मकान छोटा होने से शायद दूसरी जगह लगा लिया होगा, तो उन्होंने अपना हिस्से का जो मकान है ना, वो 30 रुपये में बेच रखा है। अपने भाई को 30 रुपये में बेचा हुआ है। हमारे दादाजी के पिताजी होंगे। कौन होंगे? हमारे दादाजी के को नाम क्या है? ना पिताजी के पिताजी लक्ष्मी देता, क्या देता है? हाँ, लक्ष्मी देती है। तो क्या? हाँ, हमारे दादाजी के भी पिताजी के। ये देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है, आधा मकान तुम्हारे पास 30 रुपये। ये मकान, जो आधा मकान 30 रुपये में बेचा गया है। कितने पुराना है। और ये देखो, 28 नवंबर 1912 का है। 28 नवंबर 1912 का पेपर है। इतना पुराने पेपर आज के टाइम में रखना, ये भी एक बहुत तो 100 साल से पुराना पेपर, और आज भी उसी स्थिति में है। आज भी उसी स्थिति में है जैसे स्थिति में पहले उस समय बनाया होगा। और दोस्तों, जो ये 4 आने का स्टाम्प पेपर है, इसको साइन किया है J.S. जॉर्ज ने, जो डिप्टी जज हैं। इस पेपर में J.B. जॉर्ज ने 1934 में साइन ये है J.B. जॉर्ज, सब जज लोहाघाट। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल में नई चीजों का आनंद लेते रहें। Thank you for watching.